हेलो एवरीवन। मैथ्स की अच्छी वीडियो को देखने के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स सोसाइटी बाय विकास सर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सोसाइटी में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, A इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ 3x3 ऑर्डर ले लिए हमने। हम वो मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल, 2x2 की भी ले सकते हैं, 3x3 की भी ले सकते हैं। तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, तो इसको सबसे पहले हमने एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं। तो अब ये देखो, ये एलिमेंट है A11, इसमें I और J दोनों की वैल्यू सेम है, I इज इक्वल टू J। एक ये एलिमेंट हो गया आपका A22, यहां भी आपकी I और J की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू 2 है। और एक ये एलिमेंट हो गया आपका A33, इसमें भी I और J की वैल्यू सेम है, 3 3। तो ये जो एलिमेंट्स है आपके A11, A22 और A33, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जिन एलिमेंट्स में I इज इक्वल टू J हो गया, देखो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, तो वो तो हो जाएंगे आपके डायगोनल एलिमेंट्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो हो जाएंगे जिनमें I और J की वैल्यू आपकी सेम नहीं है। मींस ये देखो A12, I और J डिफरेंट है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो ये नॉन डायगोनल हो गया। यहाँ भी I और J की वैल्यू डिफरेंट है, 1 और 3, ये भी I और J की वैल्यू डिफरेंट है, 2 एंड 1, ये 2 एंड 3, 3 एंड 1, 3 एंड 2। तो इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट्स आएंगे आपके, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। A12, A13, A21, A23, A31, A32, ये हैं आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, मींस जिन एलिमेंट्स ए आई जे में I और J की वैल्यू डिफरेंट है, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये मैट्रिक्स आपके 3x3 ऑर्डर की है, मतलब रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई उतने ही आपको डायगोनल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो देखो, डायगोनल एलिमेंट, an element Aij in which I is equal to J is called diagonal element। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका A11, A22, A33, ये हो जाएगा। ये तो हो गया आपके डायगोनल एलिमेंट की। और नॉन डायगोनल एलिमेंट, an element Aij
in which I is not equal to j is called नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसके एग्जांपल ही हो जाएंगे, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्लियर। अब तीसरी टर्म है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, इसी मैट्रिक्स में देखेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल ये आपके A11 डायगोनल एलिमेंट, A22 डायगोनल एलिमेंट, A33 डायगोनल एलिमेंट। नेम से ही स्पेसिफाई हो रहा है डायगोनल, तो नॉन डायगोनल की तरफ आपने देखना ही नहीं इस केस में, ओनली डायगोनल की तरफ देखेंगे। ये जो लाइन है आपकी, लाइन अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स is called principal diagonal of a matrix। A line along diagonal elements of a matrix is called प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ये लाइन बना दी आपने, ठीक है। तो ये थी प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम कुछ और एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको इजीली और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चूज करेंगे उसमें से डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है। एक कोई मैट्रिक्स आपके 2x2 ऑर्डर की, मींस जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपने सेम ले लिए, उसी में हम डायगोनल मैट्रिक्स और प्रिंसिपल डायगोनल पूछ सकते हैं। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स देखो कौन से, A11 A22, ये तो हो जाएंगे आपके डायगोनल एलिमेंट्स जिसमें I और J की वैल्यू सेम होगी। अब है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये हो गए A12 और A21, मींस जिसमें I और J आपके डिफरेंट हो, वो हो जाएंगे आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और प्रिंसिपल डायगोनल लाइन कौन सी हो गई, ये हो जाएगी आपकी, मींस लाइन अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स is known as principal diagonal of a matrix। अब देखो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं। इस मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर देखो कितना है, ये है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, A11। यहाँ पे तो A11 जनरल एलिमेंट दिया हुआ था, अब यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है। मेन इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकता है कि डायगोनल एलिमेंट सेलेक्ट करो और नॉन डायगोनल एलिमेंट को सिलेक्ट करो। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आपने सेलेक्ट करने हैं। A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका डायगोनल एलिमेंट। और एक ये है आपका A12, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। A13 ये आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट है। फिर सेकंड रो में मूव करते हैं, A21 इसमें आपके रो और कॉलम मींस I और J की वैल्यू डिफरेंट है, तो ये भी आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब ये है A22, ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। ये A23 नॉन डायगोनल एलिमेंट, A31 नॉन डायगोनल एलिमेंट, A32 नॉन डायगोनल एलिमेंट, A33 ये आपका डायगोनल एलिमेंट। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, 5 एंड 5। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनको छोड़कर
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 3 4 6 7 2, ये एलिमेंट्स हो गए नॉन डायगोनल। और ये पूछे कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 2 5 5। लाइन अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स इज प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों आज ये टॉपिक था आपका डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे।